हस्बैंड और वाइफ के बीच का एक छोटा सा शब्द आपकी लाइफ को पूरा हिला करके रख देता है। अगर आप मैरिड हो या फिर आप कमिटेड हो तो ये वर्ड जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। और ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है कि आपके रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं और आपकी लाइफ को बहुत अलग लेवल पे लेके जाता है। और ये हर किसी इंसान की लाइफ में होता है, हर किसी तरीके से दिखता है। और बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, किस तरीके से शब्द को लिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, मैं और कुछ नहीं, सिर्फ एक वर्ड शक की बात कर रहा हूँ। ये शक की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है कि हर परिवार में पाई जाती है, जहाँ पे कपल आपसी प्यार मोहब्बत में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, वहाँ पे ये शब्द आ जाता है। बट एक्चुअली उन दोनों को ही, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दोनों को ही ये चीज़ नहीं पता होती कि ये जो शक का नाम दे रहे हैं ये बेसिकली है क्या चीज़। देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। सपोज वो आपकी कार हो गई, वो आपका मोबाइल हो गया, वो आपकी बाइक हो गई, आपका घर हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर जान नहीं होती। कभी भी दिमाग से ये चीज़ सोचना कि सपोज आपके पास आपका फ़ोन है और वो फ़ोन कोई और यूज़ कर रहा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट में आप ना उसको बोल ही दोगे कि भाई मेरे को मेरा फ़ोन वापस चाहिए। सेम चीज़ कार या किसी भी व्हीकल को लेकर के, कोई इंसान आपकी व्हीकल को लेकर के गया है तो आप एक सीमित समय तक उसको बोल दोगे कि हाँ यार ठीक है चल ले जा। लेकिन जब वो कुछ ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज बढ़ जाएगी तो आप शायद उसको मना कर दोगे साफ। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशन होता है ना, वो कुछ इसी तरीके से होता है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि इस रिलेशन को किस तरीके से समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, ये जो वर्ड है शक, ये निकलता है आपकी पॉजिटिवनेस से। कब जब इंसान दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता है तो उस समय वो ये सोचता है कि ये इंसान किसी और इंसान से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना दिखाए। सपोज आपका बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है, वो किसी ना किसी अगर लड़की के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ कुछ बातें कर रहा है तो आप एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन जब आप उसमें क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट कर दोगे तो वो एक प्रकार की पॉजिटिवनेस रहती है। लेकिन अब वो शक में तब्दील कब होती है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। और यही सेम चीज़ होती है हस्बैंड की वाइफ को लेकर के। जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो वो यही चीज़ सोचता है कि यार ये किससे बात कर रही है, कैसा कर रही है, कोई इसको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। तो वो एक प्रकार से पॉजिटिवनेस होती है। लेकिन उस शब्द को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों के ही लिए कि ये शक है या पॉजिटिवनेस है। कभी भी कोई इंसान दूसरे इंसान से जब बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उससे रिलेटेड सभी चीज़ों को सोचता है, समझता है। और कई बार ये भी होता है कि उस रिलेशन को इस तरीके से वो मैनेज करता है कि कोई दूसरा इंसान, थर्ड पर्सन, उस इंसान के साथ गलत बिहेव तो नहीं कर रहा या फिर कोई गलत डायरेक्शन में तो नहीं लेके जा रहा। हालांकि आपको अपने पार्टनर पे पूरा भरोसा है, बहुत अच्छे तरीके से भरोसा, और आपको ये पता है कि ये मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं उठा सकती क्योंकि उसको मेरे पे पूरा भरोसा है। सो दोस्तों, तो ये जो पॉजिटिवनेस और शक, इन दोनों के बीच की दीवार सिर्फ बहुत पतली सी है। जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये शक में तब्दील हो जाता है। जब ये बहुत अच्छे तरीके से और एक लिमिटेड सेंस में रहता है तो ये एक प्रकार की पॉजिटिवनेस है। तो आपको अब यहाँ पे समझना क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं। बिल्कुल आपको अपने आप पे ये भरोसा होना चाहिए बहुत ज़्यादा कि मेरा पार्टनर सिर्फ मेरे साथ है, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन जब आप उसको पूरी इंडिपेंडेंस देंगे किसी से मिलने की, किसी से भी बात करने की, तो वो बहुत ज़्यादा हद तक वो चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे क्या होता है कि जो पार्टनर होता है वो अपने पार्टनर को इजाज़त ही नहीं देता, जिससे कि क्या होता है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मैं अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के सामने इस थर्ड पर्सन से बात नहीं कर सकता, और जो कि एक प्रकार का शक की दायरे में चला जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अपने पार्टनर को पूरी इंडिपेंडेंस दो और उसको पूरा खुला छोड़ो कि वो किस हद तक पहुंच सकता है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए बिल्कुल लॉयल है तो वो एक ऐसी लिमिट के बाद
उस चीज़ को खुद ही रिजेक्ट कर देगा जब उसको फील होगा कि ये चीज़ गलत है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों के अंदर बीच की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हो सकता है कि आपकी वाइफ आपको क्या समझाना चाह रही हो। मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि मेरी वाइफ बहुत कुछ बोलती है मेरे से और मैं उसको बहुत ध्यान से नहीं समझता हूँ या ना सुनता हूँ, और उस वजह से हमारे बीच में कभी कभार अनबन भी हो जाती है। बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कोई भी हस्बैंड या वाइफ अगर आपको कुछ चीज़ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आपको कॉन्सेंट्रेटली उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है, शब्दों को पूरा दिमाग में लेना है और वो एक्चुअली क्या चीज़ समझ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, हस्बैंड या वाइफ के फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व होने की